हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू क्लास। तो चलिए आज की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है संतोष दिया 23 यूट्यूब चैनल पर। देखिए हम आप लोगों को जो बातचीत वाला चैप्टर 12th का जो पहला चैप्टर है उसका हम ऑब्जेक्टिव सारांश जितने भी मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम आप लोग को करा दिए। अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखें तो आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अभी भी इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि आप लोग को हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बातचीत से ज़्यादा हम लोग जो बातचीत पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ऑब्जेक्टिव को टेस्ट समझकर 24 ऑब्जेक्टिव को हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे और इसको आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में लगाते चलिएगा और एक तरफ से इसको रिवीजन करते चलिएगा। तो चलिए बताने का प्रयास करते देखिए बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग को काफ़ी अच्छे तरीके से बता दिए। अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा देंगे। 23 जून 1844 में हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844 में हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सॉरी 23 जून 1884 में हुआ था। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए हम आंसर को यहाँ रख दिए, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 23 जून 1844 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए और अच्छे तरीके से इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन को देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन को, बालकृष्ण भट्ट जो किस युग के निबंधकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट जो किस युग के निबंधकार थे? तो भरतेंदु युग के निबंधकार थे। तो आप लोग को इस चीज़ के काफ़ी अच्छे तरीके से हम समझा दिया। अगर आप अभी तक भी उस वीडियो को नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देगा, आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से देखते चलिए। देखिए बी नंबर आप लोग करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है? बोल कहने का मतलब है मनुष्य का जो बातचीत होता है उसका उत्तम तरीका क्या होता है? तो तर्क, या तो बात करना, या तो भीड़ से बात करना, या तो अवाक होकर अपनों से बातचीत करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 3 नंबर का जो डी नंबर करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन को देखिए। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या? देखिए कहने का मतलब है कि संवाद में जो है सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिए। देखिए चौथा नंबर का बहुत MVBI क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हर बार एग्जाम में रिपीट कर ही लेता है, तो आपकी बार भी रिपीट होने का संभावना जता रही है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग देखने का प्रयास कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? आत्मीयता हो जाएगा। क्या होगा? आत्मीयता होगा। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आत्मीयता हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट लगाते चलिए। 5वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। 5वां नंबर क्वेश्चन को देखिए, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा पत्र निकाला था? बोल कहने का मतलब है कि बालकृष्ण भट्ट ने जो कौन सा पत्र निकाला, तो हिंदी प्रदीप पत्र नामक निकाला था। क्या निकाला था? हिंदी प्रदीप नामक पत्र निकाला। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 का सी नंबर हिंदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? कहने का मतलब है कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा? इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट लगाते चलिए। देखिए उत्तर को देखिए, श्रीनिवास दास की हो जाएगा। किसका हो जाएगा? श्रीनिवास दास की हो जाएगा। इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए। देखिए कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है? कहने का मतलब है कि कौन सी कृति जो है बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है? तो सो अजन, एक सृजन, या तो नूतन ब्रह्मचारी, या तो शिशुपाल वध, या तो प्रभाती। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 का डी नंबर इसका करेक्ट आंसर, जो प्रभावती नहीं लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन को देखिए, कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है? कहने का मतलब है कि कौन सी कृति जो बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर देखिए यहाँ पर रेल का विकट खेल। क्या है? रेल का विकट खेल। इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन टोटल लेकर हम इंक्लूड किए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इस चीज़ को आप पढ़ के जाएंगे तो अच्छे तरीके से पहला चैप्टर का एक भी ऑब्जेक्टिव आप नहीं छोड़ पाएंगे। देखिए बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के साहित्यकार है? कहने का मतलब है कि बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के साहित्यकार है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आप लोग इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज कीजिए, फटाफट कमेंट करने का प्रयास कीजिए। देखिए प्रेमचंद्र युग हो जाएगा। क्या होगा? प्रेमचंद्र युग हो जाएगा। इसका जो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन को देखिए और फटाफट देखने का प्रयास कीजिए। बातचीत किस विधा की रचना? कहने का मतलब है कि बातचीत जो है किस विधा की रचना? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बातचीत जो है किस विधा की, या तो आलोचना की, या तो गीत की, या तो शोध की, या तो निबंध की। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा निबंध की होगा। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिखने में थोड़ा अच्छा हो। देखिए
रॉबिसन जो है रॉबिसन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? किसके मुंह से एक बात सुनी थी? फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनी थी। किसके मुंह से एक बात सुनी थी? तो फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनी थी। ए नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। कहने का मतलब है कि बातचीत जो शीर्षक निबंध के जो निबंधकार कौन है? तो जयप्रकाश नारायण है, या तो मोहन राकेश है, या तो नंबर सिंह है, या तो बालकृष्ण भट्ट है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बातचीत शीर्षक निबंध के जो निबंधकार है तो कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, फटाफट देखने का प्रयास कीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन, फटाफट 24 क्वेश्चन ही इसमें इंक्लूड किए हैं। देखिए बातचीत के माध्यम से, देखिए कहने का मतलब है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे? बातचीत की शैली बतलाना चाहते, या तो भाषा की शैली बतलाना चाहते, या तो संवाद की शैली बतलाना चाहते, या तो इनमें से कोई नहीं। क्या चाहते थे? ये जो है बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, मतलब बातचीत में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, जिसको जैसे हम उस वीडियो को अगर आप लोग एक बार देख लीजिएगा, आप लोग को काफ़ी अच्छे तरीके से पहला चैप्टर का जो भी हम इंपॉर्टेंट बात पढ़ाएं तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए, संयोगिता स्वयंवर रचना किसकी है? कहने का मतलब है कि संयोगिता जो स्वयंवर किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की, या तो प्रताप नारायण मिश्रा की, या तो श्रीनिवास दास की, या तो मैथिली गुप्ता की। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो श्रीनिवास दास की। देखिए आंसर आप लोग को साफ साफ दिख गया होगा, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कहने का मतलब है कि कौन सी रचना जो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है और नहीं लिखा है? तो नूतन ब्रह्मचारी और सदाब का अनुभव, या तो परीक्षा गुरु, या तो सो अजान एक सृजन। क्या इसमें नहीं है? तो इसका उत्तर देखिए, क्या परीक्षा गुरु इसने नहीं लिखा है। क्या नहीं लिखा है? तो परीक्षा गुरु नहीं लिखा है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते चलिए। देखिए 16 नंबर, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कहने का मतलब है कि कौन सी रचना जो बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल, या तो केचुआ गरम, या तो रेणुका, या तो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर जो होगा देखिए, रेल का विकट खेल। क्या होगा? रेल का विकट खेल। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? एडिशन के और स्टील के श्रेणी में रखा था। कौन रखा था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा देखिए आप लोग को, रामचंद्र शुक्ल रखा था। कौन रखा था? तो रामचंद्र शुक्ल का था। 17 नंबर क्वेश्चन का था, आप लोग पहले आंसर देख लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए फटाफट लोग देखते चलिए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बालकृष्ण भट्ट की रचना से बातचीत क्या था? कहने का मतलब है कि बालकृष्ण भट्ट जो बातचीत से क्या था? बालकृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत से क्या था? तो ललित निबंध था। क्या था? ललित निबंध। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होता है? डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और फटाफट देखने का प्रयास कीजिए। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन के, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? कहने का मतलब है कि बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के निबंधकार थे? प्रसाद युग के थे, या तो भरतेंदु युग के थे, या तो द्विवेदी युग के थे, या तो स्वतंत्रता युग के थे। किसके थे? या तो भरतेंदु युग के निबंधकार थे। किसके थे? भरतेंदु युग के निबंधकार थे। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन के, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तारीख क्या होता है? कहने का मतलब आता है कि मनुष्य का जो बातचीत करने का उत्तम तारीख क्या होता है? तो विधपूर्ण बात करना, या तो तर्कपूर्ण बात करना, या तो भीड़ से बात करना, या तो अवाक होकर अपनों से बातचीत करना। देखिए इस क्वेश्चन को तो पहले हम करा दिए 2 या 3 नंबर में, तो आप लोग इसको अब ऐसे भी आंसर लगा सकते हैं, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो 20 नंबर 2 बार टाइपिंग हो गया है, इसीलिए आपको डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कहने का मतलब है कि संवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो तर्क, या तो जिज्ञासा, या तो आत्मीयता, या तो प्रभावपूर्ण भाषा, या तो क्या है? बताइए। आत्मीयता है। क्या आत्मीयता है? सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का। चलिए 3 नंबर और 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो फटाफट आप लोग लगाते चलिए। फटाफट देखिए क्योंकि रात का 9 बज चुका है। देखिए फटाफट इस क्वेश्चन को देखिए। लाइव क्लास आप लोग को देंगे, कुछ कल से लाइव क्लास हम आप लोग को लेंगे अच्छे तरीके से और समझने का उसमें प्रयास करेंगे, समझाने का। देखिए बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए फिर से रिपीटेड किया गया। कब हुआ था? 23 जून 1884 में हुआ था। कब हुआ था? 23 जून, सॉरी देखिए वहाँ पर जो हम बताए थे पहले कि 23 जून 1884 को हुआ था, तो वो गलत आंसर है। ठीक है, जो पहले में बताए थे इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? 23 जून 1844 में हुआ था। ठीक है, तो 23 जून 1844 में हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन का, बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था, ये रियल है कि 23 जून 1844 में हुआ था, तो ये इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसमें हम गलत बता दिए थे आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए, संयोगिता स्वयंवर रचना किसकी है? कहने का मतलब है कि संयोगिता स्वयंवर रचना किसकी? बालकृष्ण भट्ट की, या तो प्रताप नारायण मिश्रा की, या तो श्रीनिवास दास की, या तो मैथिली गुप्ता की। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन को संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, तो किसकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। किसकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए 24 नंबर। इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट जवाब बता दीजिएगा। तो आप लोग को इस क्वेश्चन को करा देते हैं क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन ही इधर आ चुका है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम करा दिए। आप लोग अच्छे तरीके से कमेंट सेक्शन में फटाफट जवाब बताते चलिएगा। अगर आप लोग को इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिहार बोर्ड से जितने भी अपडेट, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का तैयारी किया जाता है। आप लोग को क्या करना है, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोग को हर हमेशा नोटिफिकेशन की प्राप्ति होती रहे। तो चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट